लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को जो है टारगेट करके मारा जाता है। हम ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई नहीं मार रहा है। हम ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई नहीं मार रहा है। बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा यही काम तो ये किया है कि राम मंदिर बनवा दिया। ब्राह्मण है, जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं 80% ब्राह्मण है। सबसे आप सर्वे कर लीजिए। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, आके जो है 10 तारीख के बाद बात कर लेना हमसे, नंबर ले जाओ हमारा, और या आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात कर लें, कॉन्टेक्ट। ये भिखारी आप किसे बोल रहे हैं? बेकारी में ब्राह्मण का सबन बोल रहा हूँ, लाइन लगा रखी है। आप ये शब्द आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अरे मेहनत करनी चाहिए, मान लाइन लगे रही है। क्या कहता है 300 रुपया? मेहनत करने बोलिए। नहीं आप मेहनत करने बोलिए। क्या कहता है? भिखारी नहीं बोलिए किसी को। सरकारी योजना आ गई तो आप मना कर दोगे मुझे, ये बताइए। लाइन में लगे रहे तो और क्या है आदमी को। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम आ चुके हैं हाथरस विधानसभा क्षेत्र में। ये हाथरस जिला और हाथरस विधानसभा क्षेत्र है। लोग हैं हाथरस के, बताएंगे कि इस बार योगी बाबा ने क्या काम किया और 2022 में किसे चुनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश सिसोदिया। क्या होगा सिसोदिया जी हाथरस में? हाथरस में योगी बाबा जिंदाबाद। तीनों की तीनों सीट हाथरस की बीजेपी को जा रही है पूर्ण बहुमत से। लेकिन क्यों? बाबा ने काम किया है, गुंडा राज नहीं चल रहा है, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है, रात को कहीं भी निकल जाए बहन बेटी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कैसे भी। आप चल पा रहे हैं? अजी आप चल पा रहे हैं? क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कैसे चलेंगे इस रोड में? बहुत बढ़िया रोड क्या है, तो और गड्ढा खोद दो, फिर भी योगी बाबा के लिए जिंदाबाद। बाबा जिंदाबाद। ये तो अंधभक्त वाली बात नहीं, अंधभक्त नहीं है, आंखों से पूरा दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये कुछ नहीं है, ये तो छोटा मोटा है। हमको अपने देश की बात करनी चाहिए, सीमा पे अपने जवानों की बात करनी चाहिए। सब कुछ मजबूत हो रहा है, सुरक्षा सब लोगों को मिल रही है। बताइए आप क्या होगा भैया इस बार? योगी बाबा आएंगे। अच्छा, हाथरस में उस घटना का कोई असर नहीं पड़ेगा जो एक बहुत बड़ा घटना था? कोई क्या फर्क है उस घटना का? जो घटना जिन लोगों ने किया वो जेल में है, उस घटना से फर्क क्या बनने वाला है? आप बताइए। लेकिन लोग कह रहे थे कि सरकार ने बहुत गलत किया। क्या गलत किया सरकार ने? सरकार ने दोषियों को जेल में डाल दिया, क्या ये गलत किया? बताइए आप। नहीं, विपक्षी आरोप लगा रहे थे। विपक्ष वालों का तो आरोप लगाना उनका काम ही है। कितना नुकसान झेलना होगा हाथरस में? नुकसान कुछ नहीं है। क्या नुकसान है? जनता सब आजकल अपने आप में सब एक्टिव है, सब होशियार है। यह सब जनता जानती है। बाबा ने राशन फ्री दिया, ई श्रम कार्ड खातों में पैसे आ रहे हैं, किसानों के लिए सब कुछ कर रहा है। बाबा ने बिजली का बिल आधा कर दिया किसानों के लिए। और क्या चाहिए जनता को? बताइए आप। लेकिन किसान तो ऐसे भी परेशान है ना, ये जो छूटे हुए जानवर है उनसे बहुत परेशान है। जानवर नहीं है, वो तारबंदी कर लेते हैं लोग, और जानवर को घर थोड़े ही है। जानवर थोड़ा मोटा कुछ खा लेते हैं, क्या हो गया जानवर से? कोई फर्क नहीं पड़ता जानवर से। किसान तो नुकसान है। नहीं, मैं भी एक किसान हूँ यहाँ का, कोई नुकसान नहीं है किसान का, कोई नुकसान नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? किसान के जानवर है भैया, हमारे जानवर है, हमने ही छोड़ रखे हैं। दूध दिया जब तक तो काढ़ा उसको, नहीं उसके बाद में छोड़। लोग तो कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। सरकार की इसमें क्या गलती है? बाबा छोड़ के गए हैं, बताओ। हमारे ही तो हैं जानवर, बताओ आप। गाय भैंस जो भी हैं सब हमारे। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी है, सच है? नहीं है। कैसे किसानों की मदद कर रहे हैं? खूब कर रहे हैं, 6-6 हजार रुपए मिल रहे हैं साल में, ई श्रम कार्ड के पैसे आ रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या मिलेगा किसान को बताओ। ठीक है सब ठीक है। किसकी सरकार? योगी सरकार। आप बताएं किसकी सरकार? योगी सरकार जिंदाबाद। किसकी सरकार चाची? योगी बाबा सरकार। योगी बाबा सरकार। योगी लेकिन क्यों? रुकेगा। कानून व्यवस्था बेहतर है। हाथरस में क्या होता था पहले? पहले क्या होता था? हाथरस में पहले कौन सी समस्याएं थी जो अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गई? पहले जो गुंडा राज था, रात को भैंस चोरी हो जाती थी, शाम को खाना खाने घर में जा रहे, जब तक बाड़े में से भैंस चोरी हो गई, तो ये था गुंडा राज। आज के टाइम पे तो रात को क्या में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोई चीज दिक्कत नहीं है। कहीं से भी 100 नंबर को कॉल करो, कोई दिक्कत भी, तुरंत गाड़ी आ जाती है। सब बढ़िया चल रहा है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, सब लोग खुश हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि 100 नंबर तो सपा दी थी। नहीं, किसी ने भी दी। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन सरकार तो आज बाबा की है और बाबा जी ही आएंगे दोबारा। पूरे हाथरस के लोग हैं? बिल्कुल पूरे हाथरस के। अच्छा, हाथरस में कितनी प्रतिशत जनता है जिसको हम माने कि बाबा के साथ हैं? हम तो 90% की बात करेंगे। 90% जनता बाबा के साथ में, 10% में छुटपुट कहीं चले जाएंगे, और क्या है उसमें। लेकिन सपा भी दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी। दावा तो सर पता नहीं कौन कौन क्या करते हैं, दावे से होता क्या है आप बताइए। सपा नहीं कर रही है, ओबीसी भी तो वो कर रहे हैं। क्या हमारी सरकार बनेगी तो क्या ओबीसी की सरकार बन जाएगी? अरे पॉसिबल ही नहीं साहब,
पॉसिबल ही नहीं है। संभव को असंभव हो, कोई चीज हो उसको संभव कैसे किया जा लेकिन सकता देखिए मौका तो उनको भी देना चाहिए ना। है? किसको मौका दे दिया, हमारी भैंस खुल गई, किसान आदमी है। नहीं, ओवैसी साहब को भी मौका देना। ना 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 जय हो, बस हाथ जोड़ रहे बाबा, ये बाबा आएंगे बस, योगी बाबा जिंदाबाद। किसकी सरकार भैया? योगी योगी। लेकिन क्यों? बस लोग कहते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में हमारे भाई साहब आएंगे, देखो किसकी सरकार चाचा? योगी जी की। चाय वाला भी जाए तो अगर गाय वाला आवे, मोदी मोदी है, योगी योगी 24 के बारे में बता रहे हो, चाय वाला जाए तो गाय वाला। गाय वाला आवे। हाँ, मोदी आएगा 24 में तो मोदी आएगा, 29 में योगी आएगा। पूरा हाथरस के लोगों ने प्लान बिठा रखा का है। कलंक मिट गया है राम मंदिर बनने से। 500 साल का कलंक मिट गया। आपने पूरा रोड मैप बना रखा है, 24 का भी, 27 का भी, 29 का भी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। योगी और मोदी के मुकाबले तो है ही नहीं कोई। तो मतलब इसके बाद प्रधानमंत्री देख रहे हैं क्या? बिल्कुल देख रहे हैं योगी को। प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री, देश का भाई प्रधानमंत्री योगी। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में किया, पूरे देश में करने लगेंगे? बिल्कुल करने लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे चुनेगी? मान लिया उत्तर प्रदेश की जनता, हाथरस की जनता चुन ले, देश की जनता चुनेगी? हैं? देश की जनता चुनेगी योगी। आप जितने 29 राज्यों के मुख्यमंत्री उठा के देख लीजिए कि कौन ज्यादा है। अच्छा, हाथरस में कितने प्रतिशत जनता लग रही है कि बीजेपी के साथ जाएगी या सपा के साथ जाएगी? बीजेपी के साथ 70%। 70%। 70। हाथरस की तीनों सीट निकल तीनों सीटें, तीनों। क्या लग रहा है चाचा? तीनों सीट निकलेंगी। काम कैसा कर रही है? बहुत फर्स्ट क्लास। योगी के मुकाबले किसी ने किया ही नहीं, जो है किसी ने नहीं किया। बताएं सर, किसकी सरकार? सरकार जा रोड है देख लो। यहाँ है के तीनों चारों विधायक यहाँ है के जाते हैं। माननीय वीरेंद्र सिंह राणा भी यहाँ होके जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय जो भाभी श्री है वो भी यहाँ होके जाती हैं। इसमें में हरिशंकर माहौर का क्षेत्र है, ये भी यहाँ होके जाते हैं। ये महाराणा प्रताप मार्ग है, बूचड़ खाना बना रखा है बीजेपी वालों ने। बूचड़ खाना है ये महाराणा प्रताप मार्ग कहते हैं इसको। ये आगे महाराणा प्रताप की मूर्ति है, इसमें बूचड़ खाना है। तीनों विधायक बीजेपी के यहाँ होके जाते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की यहाँ होके जाती है और बूचड़ खाना बना हुआ है हाथरस में। हाथरस में नहीं है, महाराणा प्रताप मार्ग है। आई समझ में भैया? है तो हाथरस में ही ना। हाथरस में ही है, ये महाराणा प्रताप मार्ग है। आगे महाराणा प्रताप की मूर्ति। हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, खस्ता हालत है। बीजेपी इतना विकास कर रही है जिसका कुछ जवाब नहीं है। बताइए, आप इतना विकास बता रहे थे, भैया भी विकास बता जी रहे हैं। देखना रहे तुम देख लो, और जिस सबने सामने कह रहा हूँ सब देख रहे हैं। वो तो दिख रहा है। ज्यादातर जम बीजेपी वाले कितने दारू पी के। अरे भैया इन नहीं होते, बुक प्रेशर और माथे गाड़ी धोते कोने पे थे, और कोने पे गाड़ी धोते माथे पानी आओ तो बात है वो जी पूछा कानो इनसे पूछो जी कहते वो पूछा कानो। सरकार में मार्बल हुआ था, बीजेपी आते ही टूट गया भैया। हाँ टूट के बाबा ने जी देख लो ना बूचड़ खान हो भैया जहाँ पे बाबा को बुलडोजर चल गो, सपा ने जहाँ पे मार्बल कराई तो बाबा को बुलडोजर आया तो जे धसक गो। बताओ भैया। जी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं जिनने ऊंची नाली कर रखी है रोड तो जा वजह से टूट रहा है। इनका जवाब दो ना। रखी है बीजेपी के प्रतिनिधि हैं जो विधायक के। इसमें हमेशा रोड से नीचे नाली जाती है, जिनने ऊपर कर रखी है नाली है तो रोड टूटेगा क्या करेगा? जो बीजेपी वाले ही विकास कर रहे हैं। देखो नाली ऊपर कर दी बीजेपी वालों ने। भैया सुनो, एक चीज बताओ, इन्हें जहाँ नाली से ऑब्जेक्शन है, जिन नाली तो पानी बाहर निकाल रही है, आगे पीछे तो जाएगा नहीं पानी, पीछे के पानी से रोड टूट रहा है, न कि आगे वाले से टूट रहा हो। कह रहे हैं ये जो पानी आ रहा है ये नाला। पूरी सुनो, पिछली बार आज से 4 साल या 5 साल पहले सरकार अखिलेश की थी, ये रोड तो कम से कम नहीं बना 10 साल से। 10 साल से रोड नहीं बना। इस रोड पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज बीजेपी सरकार में ही क्यों हुआ? रोड तो जब सपा सरकार गई का ये उस टाइम सुनो जिस टाइम ये रोड सुनो, जब ये रोड टूटा पड़ा था, उस टाइम ये सपा के पदाधिकारी थे, बहुत अच्छे महासचिव थे, पद था इनका, बोर्ड लगा हुआ था, ये सचिव थे उस टाइम। ये उस टाइम इसको नहीं बनवा पाए, और आज यहाँ कोई न सचिव है, न कोई अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, नहीं कुछ नहीं है इस कॉलोनी में, तो आज रोड कहाँ से बन जाएगा? आप सचिव थे सपा में, क्यों नहीं बना? ये कितने सालों से रोड नहीं बना? कम से कम 10-15 साल हो गए इस रोड को इस तरीके का, ये रोड नहीं बना जब से। सपा सरकार में इस रोड का राकेश सिंह राणा प्रस्ताव करके गए थे, डॉक्टर राकेश सिंह राणा 5 साल लगे प्रस्ताव करने में। प्रस्ताव करके चले गए वो। मैं पूछता हूँ 5 साल हो गए?
हाँ 5 साल लग गए थे प्रस्ताव करने में। जब बीजेपी में प्रस्ताव करके गए थे वो। मैं पूछता हूँ, पिछली 5 साल में जब आपकी सरकार थी तो 5 साल पर बस प्रस्ताव ही रखा। सही था ये रोड जो है, पहले सही था, जब टूटा, जब उन्होंने प्रस्ताव किया तो प्रस्ताव क्यों हुआ? जब ये टूटा हुआ था तो इसका प्रस्ताव क्यों हुआ? अगर ये टूटा नहीं था तो इसका प्रस्ताव क्यों हुआ? और प्रस्ताव हुआ तो ये टूटा हुआ था। मतलब अच्छे रोडों का भी प्रस्ताव निकाल देते थे। नहीं, रोड जो मैं पूछता हूँ, रोड सही रहता तो प्रस्ताव निकाल देते थे। आप ही कह रहे हैं ना रोड ठीक था। सन 92 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, तब राजवीर सिंह पहलवान ने ये रोड बनवाया था। उसके बाद 4 बार बीएसपी, 2 बार सपा गवर्नमेंट रह चुकी, किसी ने इस रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी आने वाली है तो कहता रोड नहीं बनवाई, रोड नहीं। बीजेपी वालों ने भी तो नहीं बनवाई ना। किसने? ये 5 साल बीत गए, कहाँ रोड बनवाई है? क्यों अभी ये वो 2 महीने से हुई है खराब। अच्छा, 2 महीने में इतना ज्यादा रोड खराब हो 2 महीने में रोड खराब भैया? भैया संभव है कि ये 2 महीने में खराब भैया? पहले देखो, यहाँ से देखो, आप आगे देखो, आगे बना हुआ है, आगे बना हुआ है, ये आरसीसी होनी है, इस वजह से रुका हुआ है ये आरसीसी। पैसा भी आ गया है, सीसी रोड भी मंजूर हो गया यहाँ पे, बस कुछ दिनों में ये बन भी जाएगा। सत्यता ये है, उनको पूछ लीजिए इस चीज का। अगर ये डाबर कहाँ है होती पंडित तब तक जी? हो जाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रस्ताव हो गया सारा कुछ। हो जाती अब तक। आगे तो सही है, यहाँ तो नीचे पर यहाँ से सही है, बिल्कुल सही है। आगे तो किसी के पीछे दुखा पड़ा हुआ है। यहाँ से 50 मीटर आप देखिए, यहाँ से 50 मीटर आगे देखिए, यहाँ से जो आरसीसी है यहाँ के लिए, इस वजह से रुकी पड़ी है। डाबर होती तब तक हो जाती। कब बन जाएगी ये चुनाव के बाद ही बनेगी। अब तो चुनाव के बाद बनेगी, आपको लग रहा है? पक्का बनेगी सर, 101% बनेगी। चुनाव के बाद आएंगे तब तो बनेगी। बिल्कुल, बाबा आएंगे, सरकार बनेगी और रोड बनेगी। बाबा आएंगे, बाबा की सरकार में हम बहुत खुश हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार आएंगे जी? बाबा, योगी बाबा आएंगे पक्का जी। क्या लग रहा है चाचा? हम ना कह सकते। ठीक है। क्या भैया, अभी तो आप कह रहे थे कि रोड बना ही नहीं, आगे बन चुका है, लोग कह रहे हैं इतने का प्रस्ताव निकल चुका है, आचार संहिता के कारण। आप देखो ना, सामने आपके रोड है। देखो, सवाल तो आप पे भी उठता है ना, लोग कह रहे हैं 10 साल से रोड नहीं बनी है। 10 साल पहले आपकी भी सरकार तो रोड एकदम सेट था। ये जो है तो अब मुझे ये बताओ कि प्रस्ताव क्यों निकाला? रोड सही था तो प्रस्ताव क्यों नीचे पड़ गया था ना, तो इस वजह से ऊंचा करने के लिए 5 सालों तक प्रस्ताव ही निकाला। सपा सरकार में इन्होंने भी प्रस्ताव निकाला, आपने भी बनाया ही नहीं। और यहाँ होके 3-4 हो जाते हैं विधायक। हरिशंकर माहौर का तो ये क्षेत्र था, चंदपा गांव हरिशंकर माहौर के क्षेत्र में पड़ता है। और विधायक ही यहाँ होके जाते हैं, फॉर्च्यूनर में बैठ के निकल जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं यहाँ कीचड़ है भी या नहीं भी है। तो सपा के विधायक नैनो में थोड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी की हैं, यहाँ होके निकल जाती हैं। मुझे सुन लो, मुझे भी सुन लो। हाँ, सुनाओ। सपा के विधायक नैनो में तो नहीं जाते होंगे? सपा के तो यहाँ कोई विधायक ही ना है थी। पहले तो नहीं जाते होंगे ना? पहले कोई ना हो, यहाँ सपा को विधायक ही ना हो कोई। प्रदेश में सरकार थी ना, 5 साल तक प्रस्ताव ही निकाला। यहाँ ठिया भी प्रस्ताव निकाले, तुम भी प्रस्ताव हमेशा सपा की और बसपा की, यहाँ हमेशा सपा की और बसपा की सरकार रही है। सपा की और बाकी भाजपा की और बसपा की, और वही विधायक रहे। यहाँ काम कराते ही नहीं है। यहाँ सपा को तो एक दफा विधायक आया ही ना है। यहाँ राकेश राणा टिकट मिल जाती तो विधायक है जाते। प्रदेश में तो सरकार थी ना आपकी? प्रदेश में सरकार थी ना? प्रदेश में सरकारी जब यहाँ प्रतिनिधि होए, सपा के तो काम करा में। यहाँ कोई प्रतिनिधि ही ना है सपा को, तो कैसे काम हो? तो पूरे उत्तर प्रदेश आपके हाथ में था, करा सकते थे आप। किसकी सरकार भैया? योगी बाबा की। किसकी सरकार लग रही है? योगी बाबा की। क्या होगा हाथरस में? योगी बाबा। योगी बाबा। आप बताएं किसकी सरकार? योगी बाबा। योगी बाबा यार, योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा की ये सब चेला, सब योगी बाबा के चेला है। तो हाथरस में क्या माने हम? बढ़िया है, हाथरस में सही चल रहा है। हाथरस 3 सीट पा रहे हैं। 3 सीट पा रहे हैं हाथरस की। वोटिंग कर रहे हो? वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग कर रहे हैं। पहली बार है ये? हाँ। किसको दोगे पहली बार? योगी को। योगी को क्यों चुनोगे? योगी को बढ़िया काम कर रहा है, यूँ सुनेंगे। अब तो ये सब बताएंगे लोग, उनसे बड़े ये हैं। वोट तुम दोगे, बताएंगे ये? ठीक है। क्या लग रहा है भैया, क्या होगा? बाबा जी आएंगे। बाबा जी आएंगे, ठीक है। तो हाथरस कौन सा काम बढ़िया नहीं किया है? आप ये बताओ, बाबा ने काम कौन सा बढ़िया नहीं किया है? अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा बढ़िया काम किया है? मेरे लिए तो सब अच्छे किए हैं। कौन कौन से अच्छे काम? सब अच्छे किए हैं। मैं तो स्वस्थ हूँ,
बाबा की सरकार में आप स्वस्थ रहे यही हमारी कामना है, लेकिन काम क्या किया है? सब अच्छे किए, मतलब कौन से काम? सब अच्छे हैं कोई आप कोई भी हाईवे बन रहे हैं। अभी आप यहाँ रह रहे हो ना, तो मैं कैसे बताऊंगा? आप बताओगे ना। किसान को सब कुछ है। गुंडागिरी बंद हो गई है, राशन फ्री मिल रहा है। बाबा की योगी सरकार है, योगी सरकार अच्छी है। कोई भी आ जाए सत्ता के अंदर, कोई भी आ जाए, सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है कोई भी। सही, कोई न कोई तो विरोध में आएगा, ये तो निश्चित है, 100% है। ये तो प्रकृति का नियम है। आप भी अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो जाओ या ग्राम प्रधान का प्रधान बन जाओ, तो उससे आपसे 100% आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तुलना तो कर सकते हैं। तुलना में ये बीजेपी सरकार से बढ़िया कौन सी सरकार है? देश हित में सरकार है, इससे और क्या चाहिए? आज देश जो हथियारों के अंदर सुदृढ़ बना रखा है, चीन और पाकिस्तान जो साले मौकी खाए हुए हैं। लेकिन सपा कहती है कि सारे काम वो करा दिए जब अंतिम कौन सा हथियार खरीदा उन्हें? गुंडा राज है वो तो, गुंडा राज है, गुंडा सरकार है, गुंडा सरकार है सपा, गुंडा सरकार, केवल गुंडई, केवल गुंडई। देखो मियां मुसलमानों को देखो कितनी। मेरठ का जो प्रतिनिधि है वो खुल के चेतावनी दे रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम चुन चुन के बदला लेंगे, हैं? तो जय बात है। तो बाबा ने भी अभी तो सरकार आई नहीं है, उससे पहले उनके ये वक्तव्य हैं। तो आगे चल के अगर सरकार आई तो क्या करेंगे फिर वो लोग? बाबा ने भी तो कहा ना, बाबा ने तो साफ कहा है कि जब उनकी गर्मी अभी ठंडी नहीं हुई है तो मई जून के महीने में उन्हें शिमला बना दूंगा। बुलडोजर से शिमला। जैसे अतीक अहमद और हामिद उसका अंसारी का जो बन गया है, ऐसे ही इसका आजम खां आज 23 महीने से पड़ा है। तीनों जो आज जेल में पड़े हुए हैं, तीनों वो योगी बाबा के ही मारे पड़े हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहाँ नहीं बाहर जाएंगे तो क्या होगा हमारा? आप चाहते हैं सब जेल में पड़ जाए? क्यों चाहे? अरे जो गुंडागर्दी करेगा, जो धमकाएगा, वोट लेगा, वो जाएगा जेल में। अच्छा, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को जो है टारगेट करके मारा जाता है। हम ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई नहीं मार रहा है। हम ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई नहीं मार रहा है। हम क्यों कहते ब्राह्मणों को मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है ब्राह्मण को? जब कोई ब्राह्मण किसी को मारेगा तो वो कब तक मार खाएगा? उसके भी हाथ पैर है, वो भी मारेगा। अपराधी तो अपराधी है, चाहे कोई भी हो। अब ब्राह्मण है, लेकिन लोग कह रहे हैं ब्राह्मण से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ये सब अफवाह है। ये देखो, ये ब्राह्मण है, ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है, अफवाह। बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा सही काम तो ये किया है कि राम मंदिर बनवा दिया। और क्या चाहिए? ब्राह्मण है, जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं 80% ब्राह्मण है। सबसे आप सर्वे कर लीजिए, कोई भी ब्राह्मण यहाँ परेशान हो बाबा की सरकार में, ये ब्राह्मण सभी ब्राह्मण है यहाँ। ब्राह्मण आरोप, कई जगह के ब्राह्मण आरोप लगाते हैं कि ठोको नीति जो है ब्राह्मणों के लिए ही अपनाते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, जो आरोपी ब्राह्मण कोई आरोप नहीं लगा रहा है, ब्राह्मण कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नहीं है। विपक्षवान जो विपक्षी है वो लगा रहे हैं आरोप। केवल अखिलेश यादव के सिवा कोई आक्षेप ना लगा रहा हो, वो ही लगा रहा हो कि ब्राह्मण नाराज हैं। तो कितनी सीटें माने उत्तर प्रदेश में? 300 प्लस पूर्ण बहुमत से साहब, पहले से ज्यादा आएंगे, पहले से ज्यादा। कह रहे हैं नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हम भी यही है, तुम भी यही हो, आके जो 10 तारीख के बाद बात कर लेना हमसे, नंबर ले जाओ हमारा, और या आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। कॉन्टेक्ट बिल्कुल पूर्ण भरोसा है सर, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपसे कॉल कर लेंगे। ब्राह्मण कोई परेशान ना है, तू जो के पहले मांगे नो पत्तो, अब बगैर मांगे मिल लो तो कई परेशान है नहीं? जा भिखारी को बगैर मांगे मिल जावे, मेहनत ही न करनी पड़े तो बातें बढ़िया। ये भिखारी आप किसे बोल रहे हैं? बेकारी में ब्राह्मण का सबन बोल रहा हूँ, लाइन लगा रखी है। आप ये शब्द आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अरे मेहनत करनी चाहिए, मान लाइन लग रही है, क्या कहते 300 रुपया मेहनत करने बोलिए। नहीं, आप मेहनत करने बोलिए, क्या कहते हैं? भिखारी नहीं बोलिए किसी को। लगे रहे लाइन में, आई समझ में? अच्छा, एक सेकंड, क्या करते हैं? सरकारी लाइन में पेड़ नहीं लगा था, सरकारी योजना आ गई तो आप मना कर दोगे मुझे, ये बताइए। आप भिखारी कैसे कह सकते हो? ये सरकार लाइन में लगे रहे तो और कायम मिल रहा है आदमी को,
पहले मांग के मिल दो पंडित तो बगैर मांग 2 साल हो गए कोरोना काल में, पब्लिक भुखमरी के कगार पर, जब सरकार ने सहायता की पब्लिक की, तो आप उसको भिखारी कैसे कह सकते हो? हैं? जब ये बात आओ, जब सपा सरकार में गोदामों तक माल नहीं पहुंचता था, ट्रक के ट्रक गायब हो जाते थे। आज प्रत्येक आदमी को राशन मिल रहा है। चोरी होती थी पहले, अब प्रत्येक आदमी खुश है, उसे पूरा राशन मिल रहा है। अरे यहाँ के सपा के करता धरता है, जवाब दीजिए इन लोगों को। कमजोर कैसे हो जाएगी सपा, बताइए। हाँ क्या सही है, तो सही कह रहे हैं, कोई बात बिल्कुल सही चल रहा है, बाबा का राज चलन दो, ऐसी काय सपा काय जरूरत है, यही सही है, कोई जरूरत ना है। क्या माने हाथरस के लोग? तीनों सीट बीजेपी, योगी, ओनली योगी, केवल योगी। ठीक है, तो आप देख रहे कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो बीजेपी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो। अच्छा, जिधर कमल पहना दो, बस कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, आपको भी पहना दो, और क्या, विधायक बन जाएंगे। बस यहाँ तो जो है बीजेपी। आज के समय में योगी बाबा का लकड़ी को भी खड़ा कर देंगे ना, तो वो भी विधायक ही होगा। ये हमारा आपसे बात है। लेकिन काम तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, हाँ, ये बात माने, काम करना पड़ेगा। विधायक ने काम नहीं किया, विधायक का तो विरोध है, लेकिन बाबा का विरोध नहीं है, पार्टी का विरोध नहीं। टिकट तो मिल गया होगा, वो टिकट मिल गया, पर्चा भी फाइल हो गया, टिकट मिल गई, पर्चा फाइल हो गया परसों। लेकिन विधायक को हमने खूब, जैसी हमारे मन में आई, उसको खरी खोटी खूब सुनाई कि तुमने 5 साल तक एक भी बार लौट के नहीं देखा कि मेरी जनता जिसने मुझे चुना है, मैं प्रतिनिधि हूँ। आपने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मुझे जिस जनता ने चुना है, मैं उनसे जाके पूछूं उसके सुख दुख में। गलती स्वीकार की? हाँ, उसने स्वीकार की। क्या कहा? उसने कहा था कि उसने कहा कि सब मेरे से गलतियाँ हुई, कुछ त्रुटियाँ हुई हैं, इस वजह से आगे ये भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि नहीं होगी मेरे से। सांत्वना दी है? बिल्कुल दी है। क्या कह रहे थे? सांत्वना दी है और भाजपा को ही वोट पड़ेगा। गलती स्वीकार तो कर ली मैंने अपनी गलती, इतने बहुत है, कम थोड़ी है। ठीक है, तो हाथरस के लोगों को आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे कि आखिर 2022 में लोगों ने क्या दावा किया, किसकी सरकार बनाएंगे। ये भी लोगों ने बताया कि आखिर 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने क्या काम किया, मौजूदा विधायक की क्या परफॉर्मेंस है, ये भी लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पे बताया। हम किसी और विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आखिर 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।